हेलो, राम राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोलो है Ricky Mama. प्रीति की मम्मा। प्लीज लाइक Yeah. What is टू आवर चैनल फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोस। हेलो, राम राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल पृथ्वी की मम्मा। तो आज का टॉपिक है प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें ताकि हम स्टोरीज का जो एंडिंग होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, मॉरल होता है। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। तो आज का टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक बार एक बच्चा होता है, उसका नाम अर्जुन है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक पपेट शो देखने जाता है। तो मतलब उस जो कलाकार है उसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफवाहें होती है कि उसकी जो पपेट्स होती है वो बहुत लाइवली है, वो बहुत इतना अच्छे से बात करती है कि आपको लगेगा कि वो एकदम ऐसा कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो। तो इस टाइप से उसके बारे में बहुत फेमस होता है वो। तो वो उसके बच्चा जो अर्जुन होता है वो अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि प्लीज प्लीज मुझे मम्मी पापा दिखाने ले चलो। तो उसके पेरेंट्स उसको पपेट शो दिखाने लेके जाते हैं। और वो फर्स्ट टाइम पपेट शो देख रहा होता है, तो वो काफी मतलब एक्साइटमेंट से पपेट वो शो देखता है। तो शो में होता है कि वो तीन पपेट्स होती हैं उसके हाथ में। एक को उसने राजा बना रखा है, एक को उसने मंत्री बना रखा है, एक को उसने सैनिक बना रखा है। और तीनों को वो बखूबी नचा रहा है। तो जो पपेट्स हैं वो अपना रोल काफी अच्छे से प्ले कर रही हैं, लेकिन वो चीजें कर रही हैं जो उनका मास्टर उनसे करवा रहा है। तो वो बच्चा सब कुछ देख रहा होता है। तो जब शो खत्म हो जाता है तो वो उस आर्टिस्ट के पास आके बोलता है, कलाकार के पास आके बोलता है कि ये पपेट्स अपने से कुछ क्यों नहीं कर रही थी। तो कलाकार जो होता है, आर्टिस्ट, वो मुस्कुरा के बोलता है कि बेटा, ये ये मतलब इनकी जो डोर है वो मेरे हाथ में है, वो इनके हाथ में नहीं है। ये वो कर रही है जो मैं इनसे करवाना चाहता हूँ। तो पास में ही एक युवक खड़ा होता है जो थोड़ा 20-21 साल का है। वो काफी परेशान होता है। तो वो आर्टिस्ट से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं मैं कूल दिखूं, सोसाइटी चाहती है मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं मैं खुद क्या चाहता हूँ। तो वो जो आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि तुम उन पपेट्स की तरफ देखो। उन पपेट्स में, उन तुम में डिफरेंस यही है कि उनकी डोर दिख रही है और तुम्हारी डोर दिख नहीं रही है। तो जब तक तुम अपनी डोर अपने हाथों में नहीं लोगे तब तक तुम्हें सब लोग नचाते रहेंगे। तो उस युवक को ये फील होता है कि वो अब तक अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, वो बस दूसरों के हिसाब से एक्ट कर रहा है और रोल प्ले कर रहा है। तो उसको ये बात समझ आ जाती है और वो वहां से एक लाइफ लेसन लेके चला जाता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि बोली गई है कि जब तक आप अपनी डोर अपने हाथों में नहीं लोगे तब तक जिंदगी आपको नचाती रहेगी और दूसरे लोग भी आपको नचाते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा बहुत अच्छी बात बोलते हैं इसमें कि आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। मतलब सुनने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने माता पिता की भी सुनो, आप सोसाइटी में क्या चल रहा है वो भी सुनो, आपके फ्रेंड्स आपस में क्या कर रहे हैं आप वो भी सुनो। लेकिन जब करने की बारी आती है या कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो आप सिर्फ अपने मन की सुनो। आपका मन आपसे क्या करवाना चाहता है। क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो वो आप अपने मन से सुन के करो, ना कि कोई और कर रहा है इसलिए करो। तो एक और मुझे एक ब्यूटीफुल कोट याद आता है इससे कि डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्टोरीज हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ, है ना। तो आप दूसरों की स्टोरी से सीख सकते हैं, बट आप दूसरों की जो जर्नी है वो सबकी जर्नी अलग होती है। तो आप दूसरों की जर्नी से आप सीखने का काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी जर्नी नहीं चुनेंगे या अपनी जर्नी पे चलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप काश में ही जीते रहेंगे, है ना। तो देयर इज अ वर्ड काश। काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश मैं ये कर लेता। तो किसी भी चीज के लिए अभी आपकी उम्र नहीं निकली है। अनटिल एंड अनलेस मतलब आप देख लेना गवर्नमेंट एग्जाम की शायद निकल गई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइफ के साथ कुछ भी उम्र नहीं निकली है। एक और बात है इसमें कि आप जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं
टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि आप नदी में कूदे बिना, है ना, मरे बिना भी नदी की गहराई नाप सकते हैं। कैसे नापोगे? आप अपना एक पैर उठाइए और नदी में डाल के देखिए कि वो कितनी गहरी है, तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि अगर आप इसमें पूरा डूबोगे तो डूब ही जाओगे, या फिर तैर के नदी पार कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो अपनी लाइफ में भी आप वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना स्टार्ट करिए और अपनी डिसीजन खुद लीजिए। मैं आज एक सवाल भी छोड़ के जाना चाहती हूँ आप सबके लिए कि बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड ये डिस्कस करते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ, मैं उसको वो बनाना चाहता हूँ, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार मैं चाहती हूँ पृथ्वी अपने डिसीजन खुद ले, मैं उसके साथ एक सपोर्ट बन के रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा उसके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे अपने एडोलेसेंस एज में जा रहे होते हैं तो वो मिसगाइड हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता उनको क्या करना है लाइफ में। तो आई वॉन्ट टू प्रोवाइड दैट गाइडेंस, बट आई डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल हिज डिसीजन। मैं हमेशा उसके डिसीजन को खुद को देना चाहती हूँ कि उसको आगे जाके कभी वो रिग्रेट नहीं रहे कि यार मैंने मम्मी के कहने से ये किया या मैंने पापा के कहने से ये किया। तो बस यही है कि आप अपने बच्चों के लिए एज अ पेरेंट्स आप एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहिए, आप उनको सही और गलत का डिफरेंस सिखाइए, लेकिन आप उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस के बोझ से भर मत दो। नहीं तो ना वो जीवन में आगे अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे कभी भी। थैंक यू। राम राम। प्लीज लाइक share, or to our channel for more motivational videos. Bye bye. subscribe. I love you. I like